चलो 5 का एन है। देखो कह रहा है एक समचतुर्भुजाकार लॉन में 2 घोड़ों को चरने के लिए घास है। कैसा ये कैसा लॉन है, मतलब कैसा मैदान है, तो समचतुर्भुजाकार है। देखो बाबू समचतुर्भुजाकार, देख रहा है ना, यह समचतुर्भुजाकार है। ठीक है ना। एक समचतुर्भुजाकार लॉन में 2 घोड़ों के चरने के लिए घास है। चलो हम लोग कर लेते हैं यहाँ से A B C D मान लेते हैं यहाँ, है ना। और 2 घोड़ा को चरने के लिए इसमें घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 13 मीटर है। समचतुर्भुज जानते हो ना, कि जिसका सभी भुजाएं आपस में बराबर होता है। तो ये भी 13 मीटर हो जाएगा, ये भी 13 मीटर हो जाएगा, ये भी 13 मीटर हो जाएगा, और ये भी 13 मीटर हो जाएगा। बस समझ में आया। तो ये कहता है कि 13 मीटर है। बड़ा विकर्ण 24 मीटर है। देखो ये वाला छोटा ना हो जाएगा, यही ना बड़ा होगा। तो बड़ा विकर्ण क्या है, 24 मीटर है। कितना है, 24 मीटर। 24 मीटर है। ठीक है। तो प्रत्येक घोड़ा को चरने के लिए घास के लॉन का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। 2 घोड़ा है ना, तब प्रत्येक घोड़ा को चरने के लिए, है ना, इस चरने के लिए इस घास के लॉन का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा, प्रत्येक को कितना होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहला चीज तो यह है कि जब तक इसका पूरा का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, तो पूरा का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, 2 से भागा दे देंगे, तो ना प्रत्येक को उतना ही लगेगा। अब घोड़ा तो इक्वली ही चरेगा, है ना। ऐसा तो कुछ बोला नहीं कि एगो कम एगो बेसी चर रहा है। ठीक है। तो ये कर देंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ यही है ना, मान लिया कि समचतुर्भुज क्या है, ABCD है। ठीक है ना। जिसमें यहाँ पे दिया हुआ है उसकी भुजा AB बराबर, BC बराबर, DC बराबर, AD क्या हो गया यहाँ पे 13 मीटर है। और बड़ा विकर्ण दिया हुआ है यहाँ से, BD कितना दिया हुआ है, 24 मीटर है। एक और विकर्ण खींच दो यहाँ से, A से C को हम लोग खींच देते हैं। समझ में आया ना। कहेगा काले खींचे हैं, क्यों, क्योंकि जानते हो है ना, ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ गुने विकर्णों का गुणनफल। यानी हाफ गुने एक विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। अब यह चीज हो गया, BD हम लोगों को मालूम हो गया। अभी दोनों एक दूसरे को काट रहा है, वो कहाँ पे, O पे काट रहा है। समझ में आया। एक चीज याद रखना बाबू, कि समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे का समद्वि भाजक होते हैं। समद्वि है ना, ये कह सकते हैं यहां से। ठीक है ना, लम समद्वि भाजक होते हैं। मतलब ये जब काटेगा ना वो, तो वो काटेगा लेकिन 90 डिग्री पर काटता है। समझ में आया। यानी यहाँ पर वो पर काट रहा है, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री बनाते हुए काट रहा है। ये एक प्रॉपर्टी होता है किसका, समचतुर्भुज का। अब बताओ, सुनो यहाँ से, ये जब करता है तो समद्वि भाजित, मतलब ये पूरा 24 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 12 मीटर, और ये वाला भी कितना हो जाएगा, 12 मीटर ना होगा, आधा आधा। समद्विभाजक, समद्वि भाजक मने सम मने बराबर, द्वि मने 2, भाजक मने बांटना, यानी 2 बराबर भागों में बांट रहा है। समझ में आया। तो इसको लिख कैसे लेंगे, लिखेंगे DO बराबर OB बराबर कितना हो जाएगा, है ना। तो हाफ है, इसको 24 है, तो उसको हम लोग 12 कर दे रहे हैं। ठीक है ना। समझ में आया। हाँ, तो ये वाला भी 12 हो जाएगा, ये वाला भी 12 हो जाएगा। अब देख लो यहाँ पे, कोई त्रिभुज में चलो, समकोण त्रिभुज में, अगर इसी समकोण त्रिभुज में चल रहे हैं, तो देखो यहाँ से, है ना, ये वाला भुजा मालूम है, ये वाला भुजा मालूम है, तो ये वाला निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, है। तो लिखेंगे क्या चीज, AOD समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AOD, ठीक है ना। AOD में
तो देखो यहाँ से AO बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, AO बराबर रूट अंडर, सुनो ये समकोण त्रिभुज है तो ये कर्ण है और ये आधार है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होगा कि नहीं, होगा ना। तो AO बराबर क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर माइनस DO स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं, कहीं नहीं है ना, दिक्कत होगा बाद में। तो AD स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, ठीक है। तो AD कितना है यहाँ पे 13 है ना, तो 13 मीटर के स्क्वायर है ना, माइनस OD कितना है 12, तो 12 मीटर के स्क्वायर हो जाएगा ना, इसका रूट अंडर, यह स्क्वायर है। अब 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 मीटर स्क्वायर, और माइनस 12 का कर देंगे तो कितना आ जाएगा 144 मीटर स्क्वायर, होगा कि नहीं, समझ में आया। अब 169 में से 144 घटावेगा तो 25 आवेगा ना, तो ये 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 मीटर हो गया, समझ में आया कि दिक्कत है नहीं। अब बाबू बताओ यहाँ से कि ये हम लोगों का काची आ गया, ये आ गया 5 मीटर, तो तुमको मालूम है ना कि AO अगर 5 आया तो OC भी कितना होगा, होगा ना, यानी दोनों बराबर होता है, तो AO बराबर काची हो जाएगा OC बराबर कितना हो जाएगा 5 मीटर। इतना बात समझ में आया। तो जब ये 5 है और ये 5 है तो AC कितना हो जाएगा, 5 और 5 10 होगा ना, अरे 5 मीटर और 5 मीटर कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो गया। तो हमको पहिल का एक बड़ा विकर्ण मालूम है कि BD कितना है 24 मीटर और AC कितना हो गया 10 मीटर, हो गया ना। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, हाफ गुणे विकर्णों का गुणनफल आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। चलो लिखना है, लिखो, चलो देखो यहाँ से, अभी देखो तो हम लोगों का ध्यान दो यहाँ से बाबू, देखो AC मालूम हो गया ना, कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, और BD तो पहला ही से मालूम था 24 मीटर है कि नहीं, तो बस यही था और का निकालना। अब आराम से इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे है ना, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समचतुर्भुज है ना, समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल शॉर्ट में लिखे हैं, तो हाफ गुणे विकर्णों का गुणनफल, तो एक पहला विकर्ण हो गया गुणे दूसरा विकर्ण BD हो गया, हुआ कि नहीं। तो हाफ गुणे पहला विकर्ण कितना हो गया, AC कितना आया है 10 मीटर, देख लो यहाँ पे, और BD तो दिया हुआ था 24 मीटर। चलो देखो यहाँ, अब इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा 12, तो 12 दहा क्या हो गया 120 मीटर स्क्वायर हुआ। दो घोड़ा ना चल रहा है, प्रत्येक घोड़ा के लिए कितना घास होगा, तो प्रत्येक है ना 60 प्रत्येक घोड़ा द्वारा चरे जाने वाले घास का क्षेत्रफल, घास का क्षेत्रफल, तो 2 घोड़ा में ना इतना चल रहा है, तो प्रत्येक घोड़ा का कितना जगह 120/2 हुआ, तो इसको कितना कर देंगे 60, यानी कितना आ जाएगा, तो 60 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, ठीक है।